राइट जनाब, इस वक्त हमारे साथ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पाकिस्तान जनाब ख्वाजा मसूद अख्तर साहब हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का उर्दू पॉइंट को। यकीनन आज का जो इवेंट है, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से क्या कहेंगे? ख़ास तौर पे ये जो इंडस्ट्री के लोग आपके साथ खड़े हैं जिन्होंने स्पेशली आपको ट्रिब्यूट पेश किया है, आज आपकी जो कंट्रीब्यूशन है इसके हवाले से और इस इवेंट के हवाले से ख़ास तौर पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, और इंडस्ट्री ने जिस तरीके से आपने फरमाया ट्रिब्यूट दिया है, इंडस्ट्री का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख़्याल है कि इसी तरह जो भी बंदा कोई अचीव करे उसको उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए और एक अच्छी रवायत कायम की गई है। मुझे उम्मीद है कि चैम्बर और इंडस्ट्री इसको लेके आगे चलेगी। इंशाल्लाह लोग जो हैं इसमें बड़ी मेहनत के साथ अपने जिस लाइन में भी काम कर रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ने एक इज़्ज़त दी और जो फुटबॉल इस लेवल पे पहुंचा। यकीनी तौर पे इसमें हमारी फैक्ट्री के वर्कर्स, सारे लोग जितने भी काम कर रहे हैं, सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला ने सब की मेहनत को कबूल किया और रंग लाए। अच्छा खैर साहब, एक चीज़ जो यकीनन ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक प्राउड और प्राइड की बात है। पाकिस्तान का फ़ुटबॉल इंटरनेशनली पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, अरबों की तादाद में लोग इसमें फ़ुटबॉल को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है कि जब आपको ये पता चलता है कि सियालकोट की तरफ से हमारी इंडस्ट्री ने ये बनाया और ख़ास तौर पे आपकी एज इसके अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो कैसा महसूस करते हैं, आपको कैसा फील होता है ये सब चीज़ें देख के? ज़ाहिर है कि ये तो ऐसा ही है ना, जिसको बंदा कोई मेहनत करे और अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। ज़ाहिर है हम लोग उस टाइप के लोग हैं कि हम सिर्फ अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। जितना बंदा शुक्र करेगा उतना अल्लाह ताला आगे नवाजता है, क्योंकि ये चीज़ एंड नहीं होती। आपने आज अचीव कर लिया, कल और आपके लिए चीज़ें आ जाएंगी। यू हैव टू अचीव अनदर लेवल। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये इसमें हौसला मिलता है कि नेक्स्ट लेवल पे फिर बंदा आगे जा सके। और क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी टेक्नोलॉजी एक जगह खड़ी नहीं होती। जो आज बाल बना है तो अगली दफ़ा ये नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो कुछ और होगा। उसके लिए फिर बंदे को हिम्मत आती है कि नाउ वी हैव टू फाइट अगेन फॉर द नेक्स्ट लेवल। भाई साहब, आप इंस्पिरेशन है इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए, और बहुत से लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, जो इस नए लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बिज़नेस में आना चाहते हैं। यकीनन आपके लिए भी एक माइलस्टोन था 2014 फिर 2018। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि आगे आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें भी इंशाल्लाह हम तवक्को करेंगे कि फॉरवर्ड स्पोर्ट्स और आपकी कंपनी जो है इसी तरह इसी माइलस्टोन को लेकर चलेगी। इंशाल्लाह उम्मीद तो ऐसा ही है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं इसके लिए जो बार सेलेक्ट किया जाता है, इसमें कंपनी की परफॉर्मेंस के अलावा मुल्क के हालात भी कंट्रीब्यूट करते हैं। खुदा न खास्ता अगर मुल्क के हालात गड़बड़ हों तो फिर चाहे हम जो मर्ज़ी कर लें वो इधर नहीं आएंगे। तो क्योंकि इस लेवल का होता है, उनको देखना होता है कि अगर ये एंड टाइम पे माल आ सकेगा, हम शिप कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। अल्लाह करे कि जो मुल्क के सियासी हालात हैं पहले से बेहतर हों और जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल हैं वो इधर आके ईज़ महसूस करें। और क्योंकि हर इंडस्ट्री के साथ ऐसे मेरे साथ नहीं है, खुदा न खास्ता अगर मुल्क के हालात किसी और तरफ जाएंगे तो सारी इंडस्ट्री सफ़र करेगी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे साथ इस वक्त सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जनाब जाहिद मलिक साहब हैं। जाहिद साहब, वंडरफुल इवेंट, और आपने बहुत ही काबिल सताइश बात है कि फ़ुटबॉल के लिए और ख़ास तौर पे ख्वाजा साहब के हवाले से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और उनको एडमायर किया, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान और टुवर्ड्स जो सोसाइटी और ख़ास तौर पे आपकी कम्युनिटी। क्या कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से और ख़ास तौर पे ख्वाजा साहब के हवाले से क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा जी, ज़िंदा कौमें अपने हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करती हैं और वही अजीम होती हैं जो अपने हीरोज़ की कदर करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस बाल का चर्चा है, जिसको 3 अरब से ज़्यादा लोग टीवी पे वॉच कर रहे हैं, वो मेरे लिए इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है। दैट इज़ मेड इन सियालकोट, मेड इन पाकिस्तान। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं इस चैम्बर को लीड कर रहा हूँ और इसके जो कारनामे हैं अल्लाह के फजल से पहले ही बेशुमार हैं। और आज का जो इवेंट है एक नया संग मील साबित होगा इंशाल्लाह, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इससे भी बढ़ के हम करेंगे। और इस मौका पर मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक गोल्ड मेडल इंट्रोड्यूस किया है जो आइंदा से प्रॉपरली हर साल
जो भी इवेंट किसी भी इंडस्ट्री में होगा, हाँ वो सर्जिकल में हो, स्पोर्ट्स में हो, हम उसको ऑनर किया करेंगे। और ये हमने एक नई रिवायत कायम की है और इंशाल्लाह हम इसको। सर ये बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है कि आप लोगों को ऑनर कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आपकी कंट्रीब्यूशन बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से चूँकि आप इसको हेड करते हैं, तो कैसा रिस्पांस होता है बिज़नेस कम्युनिटी का, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के हवाले से क्या डेवलपमेंट है, फर्दर प्लान्स क्या है सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के? देखिए जी, हमें पहले हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला था, एनर्जी क्राइसिस थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हालात बहुत बेहतर हो गए हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज जा रहा है उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ऑलमोस्ट 18% के करीब बढ़ी है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये मज़ीद बढ़ेगी। और ये जो गैप बीच में आ गया था, हम इंशाल्लाह इसको फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पुरअज़्म हैं और इंशाल्लाह अल्लाह का करम हमारे सामने हाल रहा तो इंशाल्लाह हम बहुत ऊपर जाएंगे। सबसे पहले तो ये कि ख्वाजा साहब की कंट्रीब्यूशन जो है इसमें स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ये बहुत अहमियत की हामिल है। और आज का जो इवेंट ख्वाजा साहब के ऑनर में रखा गया था सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ये एक्नॉलेजमेंट है उनके एफर्ट्स की, उनकी मेहनत की जो उन्होंने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए की है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री जो है ये पिछले 8-10 साल में डिक्लाइन में जैसे कि बाकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान की 9/11 के बाद, वॉर ऑन टेररिज्म के बाद, तालिबानाइजेशन के बाद, तो ये हमारी जो इंडस्ट्री है ये बहुत नीचे चली गई हुई थी। और ये हैंड स्टिच फुटबॉल जब उनका दौर ख़त्म हुआ है और उसके बाद चाइना और थाईलैंड ये मार्केट्स जो हैं ये फोकियत ले गई थी पाकिस्तान की फ़ुटबॉल इंडस्ट्री के ऊपर। और ये ख्वाजा साहब ने जो थर्मो बॉन्डेड बॉल एडिडास के साथ मिलकर डेवलप किया है और 2014 में ब्राज़ूका और 2018 में टेलस्टार, ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा सॉफ्ट इमेज है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। वज़ीर आज़म साहब ने सितारा इम्तियाज़ उनके लिए अनाउंस किया था, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खान अब्बासी, उन्होंने। और ये पाकिस्तान जो है वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बिल्कुल ब्रांड्स ने उसको राइट ऑफ कर दिया हुआ था, लेकिन अब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पाकिस्तान की दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो रही है। ख्वाजा साहब का ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल इट्स नॉट ओवरनाइट प्रोसेस। आप समझे कि ये इस पर बहुत टाइम लगाया, बहुत डेडिकेशन, उनका एक टेम्परामेंट रहा है फ्रॉम द डे वन कि जब भी वो भी काम करते हैं बड़ी डेडिकेशन के साथ करते हैं और फिर उस पर अपना पूरा फोकस करके चलते हैं। इतने बड़े ब्रांड के साथ काम करना ही जो है एक ऑनर है और लोग इसको बहुत अच्छा फील करते हैं। जहां आप देखें कि ब्रांड के साथ काम करना तो अब एक सेकेंडरी बात होगी। अब उन्होंने ये जो दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है उसके अंदर उनका बाल जो उन्हीं की फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ वो इवेंट जो है वो खेला गया। ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है, बल्कि दुनिया के अंदर पूरे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बहुत खुशी की बात है और एजाज़ की बात है। ऑफ कोर्स देखें सब ये तो एक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंट्री है ना जी, और ये पाकिस्तान का कोई भी फ़र्द है। आप देखें जैसे वो एक बच्चे ने टॉस किया था, वो 3rd जनरेशन थी, तो वो भी एक इसी तरह की एक एफर्ट की थी, उन्होंने उनको रिकग्नाइज़ किया था बेसिकली। और हमारा ये आज का फंक्शन भी ख्वाजा साहब और पूरे सियालकोट और पूरे पाकिस्तान के लिए समझिए कि एक रिकग्निशन है कि हमने इसको जो है वो ऑनर किया। आज पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड कप को देखा जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, और ये मैं उस जगह खड़ा हूँ और ऐसी शख्सियत के साथ खड़ा था जिन्होंने इस फुटबॉल को बनाया, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लेके आए जो कि बहुत मुश्किल काम था, और फिर उसको पूरी दुनिया के अंदर मुतारिफ़ कराया। हमारी दुआ है कि ये सिलसिला, जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा कि मुल्क के हालात और ये सारी चीज़ें साथ देती रहें और ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहे और पाकिस्तान इस तरह ही तरक्की करता रहे और ऐसे लोग पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करते रहे। अपने मेज़बान फ़रहान खान को UrduPoint से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह के सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।